हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मम्माज़ डायरी। सो गाइस, मॉर्निंग है और मैं अपने हाउस चोर्स वर्क में लग गई थी दोस्तों। यहाँ पर सारा क्योंकि नाइट टाइम में यदि मेरा थोड़ा सा स्वीपिंग का वर्क हो जाता है ना सोने से पहले, तो फ्लोर काफ़ी साफ़ रहता है। बट कल नहीं हो पाया था, कल संडे था, है ना। और मॉर्निंग ये दोस्तों, अभी कान्हा को मैंने उठाया नहीं है। सो यस्टरडे इवनिंग को, संडे को हम थोड़ा बाहर भी गए थे दोस्तों, है ना। देन उसके बाद आने के बाद हम खाना खा करके थोड़ा रिलैक्स होकर सो गए थे, है ना। और ये सो संडे को मैंने बिल्कुल भी कपड़े नहीं धो पाई थी, तो 2 दिनों का इकट्ठा हुआ है, तो वो सारा भी मुझे धोने अभी भिगाना था। सो यहाँ मैं बेडशीट को भी देख रही थी दोस्तों, धोने में डाल दूँ। बट क्योंकि कपड़े अधिक इकट्ठे हो गए थे ना, तो वो मैं बाद में डिटर्जेंट बार से धो करके सुखा दूँगी अलग से। देन यहाँ पर बेबी के लिए नाश्ता बनाने में मैं लग गई थी गाइस। और ये है ना केसर कैरी, ये मैंगो फ्रूट है। कल शाम में जब आरती किया था ना कान्हा का, तो उस टाइम में मैंने भोग चढ़ाया था उनको। सो अभी मेरे बेबी के लिए नाश्ता बना रही थी। और साथ ही ड्रायर स्टैंड मैं देख रही थी दोस्तों, एकदम से ही खाली था, है ना। नहीं तो अगर मेरा एक दिन का हो जाए रहता है ना, तो वो पूरा वो अच्छे से भरा रहता है मेरा ड्रायर स्टैंड। जस्ट वो सारा मुझे देन निकाल करके फ़ोल्ड करने का टास्क होता है। बट अभी तो कल किया नहीं है ना, तो अभी खाली दिख रहा है। और यहाँ पर बेबी के लिए मैंने काफ़ी अच्छे से क्यूब्स में काट दिए थे मैंगो, और वो काफ़ी अच्छे से एंजॉय करता है मैंगो को। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने नाश्ता तो बना दिया था ना बेबी के लिए, बट मेरा बच्चा है ना, वो मैंगो फ्रूट उसने वहाँ पर देखा ना रखा हुआ पूजा थाली में, तो बच्चे ने उसको खाने का हट किया। और ये तो बड़ा अच्छा है ना, बेबी अगर खा रहा है जो भी हेल्दी फ्रूट है, जो भी हेल्दी फूड है ना। तो जो मैंने बनाया था उसको फिर मैंने ढक करके रख दिया, उसको मैं बाद में देखूँगी थोड़ा सा गर्म करके। सो गाइस, जितने भी बच्चे ने खिलौने अपने इधर-उधर किए ना, बच्चा घर में छोटा हो तो उसके खिलौनों के लिए भी आपको एक बड़ा-सा बास्केट चाहिए होगा, जिसमें आप सब उसको रख पाएँ। क्योंकि जब आप फ्लोर क्लीन करेंगे ना, साफ़ करेंगे, तो वो आपको सारे इकट्ठे करने होंगे मेनली स्वीपिंग मॉपिंग के टाइम में। और यहाँ पर मैं बेबी को एक्चुअली मेरा बेबी सारे सेंटेंस में तो नहीं बोल पा रहा था, बट वो ये एक्ट कर रहा था, कह रहा था कि मैं खुद से खा लूँगा, आप नहीं करें। सो दोस्तों, ये नहीं, मेरे बेबी ने नहीं खाया। मैं बाद में गरम करके ट्राई करूँगी, बेबी खाए तो। और मैं उसका जहाँ पर उसने अपना फ्रूट्स रखा था ना दोस्तों, जहाँ पर वो नाश्ता कर रहा था मेरा बच्चा, उसको मैं मोप कर रही थी, पोंछ रही थी, क्योंकि बच्चा उसमें गिराता खेलता है ना। और ये मॉर्निंग नाश्ता के बाद के कुछ बर्तन हैं जो मैं फटाफट से धो के रख लूँगी। और जो बर्तन हैं जो रात के मुझे अच्छे से वाइप करके पोंछ करके कपड़े से ना यूटेंसिल्स रैक में रख देने होंगे। और यहाँ पर मैं कुछ और कपड़े कलेक्ट करी थी दोस्तों, क्योंकि ये है ना डिटर्जेंट सॉल्यूशन बार में, देन मैं भिगा दूँगी अभी। काफ़ी कपड़े हो गए थे गाइज़, है ना। एक दिन भी स्किप हो जाता है ना, तो सेकंड डे फिर 2 दिन का इकट्ठे हो जाता है। और ये मेरे ये कपड़ा था जो इवनिंग टाइम में बाहर जब जाना हुआ था ना, तब वो पहनी थी, तो वो एक जोड़ा भी है। तो यहाँ पर कपड़े इतने अधिक थे ना कि मैंने जो सॉल्यूशन बनाया था वो भी ज़्यादा ही था, है ना, अधिक ही बनाया था। बट मुझे लग रहा था कि ये कम ना पड़े, बट एकदम परफ़ेक्ट हुआ। और यहाँ पर मेरे बेबी ने भी काफ़ी अच्छे से फ्रूट ख़त्म किया। बस ये एक ही क्यूब उसने छोड़ दिया था उसने, बाकी पूरा उसने फिनिश किया है।
सो नाइट टाइम में यदि स्वीपिंग एक बार हो जाए ना बेड में जाने से पहले, है ना, तो उस टाइम में ये श्योर नहीं होता कि ये सारे आपको काफ़ी अच्छे से उस एक जगह पे मिलेगा देखने को, क्योंकि बेबी मेरा अगर उठ जाता है ना तो सारा फिर से एज़ इट इज़ हो जाता है। सो झाड़ू पोछा से पहले तो सारा अलग रखना ही पड़े इकट्ठे एक जगह में। जितने भी बच्चे के खिलौने हैं सारे। और एकदम परफेक्ट हुआ था दोस्तों, जो मैंने डिटर्जेंट सॉल्यूशन पाउडर बनाया था ना गोल, एकदम परफेक्ट हुआ था। मुझे लगा था थोड़ा सा और बनाना पड़ जाएगा क्योंकि कपड़े अधिक थे। ये कपड़ा मेरा जो बर्तन होते हैं दोस्तों उसको मैं मूव करने के लिए, पोंछने के लिए ना, वाइप करने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि हालांकि सूख जा रहते हैं नाइट में जो धोए रहती हूँ वो, बट थोड़ी देर के लिए भी तो जहाँ पर थोड़ा सा भी पानी लगे ना तो पोंछ करके आप रैक में रखें तो काफ़ी अच्छा रहता है। नहीं तो उसका पानी के स्पॉट भी आपने देखा होगा बर्तनों में पड़ते हैं, है ना। फटाफट से मुझे बर्तन रख देने थे दोस्तों। उसके बाद है ना मैं झाड़ू में लग गई थी, झाड़ू करने में। यहाँ पर मेरा बेबी को भी चाहिए होता है, वो खेलता है उससे, बड़ी कठिनाई से फिर मिलता है उससे बट अभी उसने तुरंत से ही छोड़ दिया था। वेल गाइस, ये जो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये होता है ना एक बहुत ही मेजर टास्क होते हैं, है ना। एज़ ए होम मेकर, एज़ ए हाउस वाइफ आप घर में हैं तो। और वेल गाइस, डोमेस्टिक हेल्प का एक्सपीरियंस ना सिंस चाइल्डहुड मेरे मेके घर में तो आते हैं, है ना। तो उनका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा है। वो जितने भी आए ना हमारे यहाँ, उनकी मैं बात कर रही हूँ, जो भी बाई रहे हैं उनका काम उतना अच्छा नहीं रहा है। जैसे उन्होंने द्वार के पास झाड़ू करना स्टार्ट किया ना, 1-2 सेकेंड में ही वो लास्ट तक पहुँच जाते, मतलब छोड़ करके लगाना, ठीक से नहीं करना। और इवन तो अच्छा नहीं रहा है जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहा है। तो खुद से ही आप कर लेना। यदि मॉर्निंग भी जैसे आप उठ जाए ना, फटाफट से झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े हो जाए ना, आफ्टर योर योगा एंड एक्सरसाइज, जो आप योगा और एक्सरसाइज आपका होने के बाद है ना वो भी कर लें तो भी काफ़ी अच्छा रहे। और यहाँ पर कान्हा को मैं स्नान करा रही थी दोस्तों। मैंने चंदन का लेप बनाया है ना। देन काफ़ी अच्छा से मेरा सज गया था, दूध दही। और देन उसके बाद फूल जब घर में होते हैं ना, हस्बैंड ले आते हैं मॉर्निंग में, जिस दिन मैं मंगा लेती हूँ तो उस दिन फूल, क्योंकि वो आप भगवान जी को स्नान कराएं तो फूल का भी पानी का स्नान कराया जाता है उनको, है ना। दोस्तों यहाँ दिन का पूजा की तैयारी कर रही थी, दिया बाती कर ले रही थी दिन का। बहुत ही अच्छा फीलिंग लगता है गाइस, सवेरे शाम कैसे दिया बाती आरती हो जाता है ना घर में, दिया जल जाता है, पूजा हो जाता है, सुंदर सुहास की अगरबत्ती आपने जला दिया तो और मंदिर सा वातावरण लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर बेबी को मैंने नहला दिया था दोस्तों, है ना। और मॉर्निंग में कई बार यदि मॉर्निंग में मेरे बेबी जिस समय पॉटी कर लेता है ना तो उस टाइम भी मैं नहला देती हूँ, है ना। पानी और ठंडा जैसा नहीं आता, काफ़ी समर चल रहा है, गर्मी चल रहा है, तो नहला दिया था मैंने।
और जो सवेरे नाश्ता बनाई थी गाइस ये वही है। और जो बच्चा है ना, नहाने के बाद उसे भूख ही लगती है। और ये मैंने दूध डाल कर के थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर दिया था। और आप देख रहे हैं मेरे बेटे ने बहुत ही अच्छे से फिनिश किया है। सो बेबी ने मॉर्निंग में फ्रूट खाया था दोस्तों। दैन उसके बाद अभी नीनी का जब हो गया था ना, उसका नहाना हो गया था, तो उसका नाश्ता हो गया था। और ये जो कपड़े मैंने भिगाए थे वो सारे भी मेरे धुल गए हैं। अभी बड़े अच्छे से निचोड़ कर के मैं ना ड्रायर स्टैंड में डाल दूँगी। और गर्मी इतनी पड़ रही है कि कुछ एक घंटे में ही सूख जाते हैं। यदि मैं सीलिंग फ़ैन जैसे हॉल में हमारा जैसे बेबी है, मैं कुछ काम कर रही हूँ, है ना, तो उस टाइम में तो फ़ैन चलता है। बट अदर टाइम में अगर फ़ैन ना भी चल रहा हो ना तो भी सूख जाते हैं शाम तक कई सारे कपड़े। और यहाँ मैं अपना मंदिर देख रही थी दोस्तों, बड़ा प्यारा लग रहा था। नहीं 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 नहीं। और बेबी घर में छोटा बच्चा है ना गाइस, तब तो आपको देखना ही पड़े, है ना। अभी जैसे वो अपना इस गेम में अपने इस टॉय में पैर डाल रहा था, उसको चोट लग जाता। सो आपको एक आँख तो रखना ही पड़े, जो भी आप काम कर रहे हो देखते ही रहना पड़े। सो थोड़े से कपड़े बचे थे दोस्तों। दैन सारे मैंने, और इतने सारे कपड़े थे ना कि केवल जो लास्ट वाला वहाँ तक हाइट नहीं पहुँच थी मेरी, है ना। वो लास्ट वाला ही बस छूटा है। बाकी सारे जितने भी ड्रायर स्टैंड के रॉड है ना, सभी फिल हैं, सब में कपड़े डले हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये कपड़े क्योंकि थोड़े से पानी निथरते हैं ना, तो वो थोड़ी देर तक निथरते हैं, कंटिन्यू तो नहीं निथरेंगे ऑब्वियसली। तो जस्ट जो निथर जाते हैं ना, थोड़ा सा उसे मैं पोंछ लेती हूँ अच्छे से। और ये मेरा लॉन्ड्री बास्केट है गाइस। वेल वो मेरा मल्टीटास्क यूज़ होता है ना। वो मेरा यूटेंसिल्स ड्रेनर भी है। और देन कपड़ा धोने के टाइम में भी मेरा काफ़ी अच्छे से काम आता है, खंगालने के टाइम में वो। और यहाँ पर रसोड़े से उसने जो भी हाथ आता है ना, जो पूजा किया था मैंने, तो वो ले लिया है उसने। और ये सेकेंड टाइम दूध बॉईल करने जा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में ना, अर्ली मॉर्निंग जिस टाइम चाय हुआ था उस टाइम में एक बार बॉईल हो चुका है। और यहाँ पर पानी भर ले रही हूँ मैं। वेल गाइस, मेरा जो मोप था ना वो पुराना था, है ना। तो वेल अभी हस्बैंड दूसरा नया वाला ले आए हैं, तो अभी मैं पोछा है ना कपड़े से ही कर ले रही हूँ। और जबकि मैं ये अभी मटका भर रही हूँ पीने वाला पानी दोस्तों, फ़िल्टर से, है ना। तो यहाँ पर जगह उस टाइम में नहीं, तो ये स्टैंड स्टूल रखती हूँ, अभी स्टैंड के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं उसको। और मेरे बच्चे ने इतना, आप देख रहे हैं कितना उसने बहुत उपद्रव मचाता है उस टाइम में वो, क्योंकि वो बहुत खेलना चाहता रहता है स्टूल के साथ में, उसमें वो चढ़ता है। और जो मेरे यूटेंसिल्स रैक है वहाँ से जो स्पाइस के जो बॉक्स है ना, जो कंटेनर हैं ग्लास के, वो ले लेता है। और उसने काफ़ी कुछ गिरा दिया है उस कंटेनर से। तो वेल जो चीज़ें खाने पीने की गिराएं तो वो तो चले, बट वो कांच न टूटे, है ना, तो दैन तुरंत से लेना पड़ता है। सो धीरे से ये स्टैंड हटा देंगे दोस्तों, जो रॉड के जो आते हैं ना, है ना, बड़े से लंबे से सुंदर से, तो वो वाला ले लेंगे, क्योंकि मेरा बेबी इसमें बड़ा चढ़ चढ़ के खेलता है। वेल गाइस, मैं प्रीफर करती हूँ जिस टाइम बेबी सो जाए ना, उस टाइम ये मेरा पानी भरने वाला मेरा टास्क हो जाए। बट यहाँ पानी है ना वो चल। सो गाइज़, यहाँ पर है ना, मैंने फ्लोर को झाड़ू कर लिया था। देन मुझे फटाफट से मोपिंग कर लेना था दोस्तों, पोछा कर लेना था, है ना। वेल घर में बेबी है तो और भी बहुत आवश्यक है कि आप बहुत ही क्लीन, साफ़ रहे एवरीथिंग। और साफ़ रहता है तब अच्छा भी लगता है देखने में भी, है ना। और हम कल संडे था दोस्तों, है ना, तो थोड़ा सा शाम टाइम में हम बाहर निकले थे। वेल हमको लेना था थोड़ा सा सब्ज़ी भाजी, है ना, और थोड़ा सा मार्केट साइड भी ग्रोसरी आइटम्स भी कुछ लेने थे। सो डी मार्ट भी जाना था, बट लेट इतना हो गया था ना देरी,
कि डी मार्ट हमारा जाना नहीं हो पाया था, बट हम नियर बाय मार्केट गए थे। सो कुछ प्ले टॉयज़ भी बच्चे के लिए हमने लिए दोस्तों, उसके लिए कुछ खिलौने, है ना। वेल जो मैंने एक्सपीरियंस किया है गाइस, बेबी के जैसे कुछ टॉयज़ में ना ईयर लिखा होता है, जैसे 3+ एज के बच्चे के लिए है, 2+ एज के बच्चे के लिए। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना, अभी जब मेरा बेबी 2+ एज में है ना, 2 ईयर 2 मंथ ऐसे है मेरे बेबी का भी एज। तो वो जो लिखा रहता है ना गाइस, वो एकदम अभी तक के मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो पाया है, वो एकदम एब्सोल्युटली राइट रहा है। क्योंकि हम जो गेम्स हमें तो अच्छे लगते हैं, बट यहाँ पर है ना, मैं बघारीली दही बना रही थी दोस्तों, लंच की तैयारी कर रही थी, है ना। सो ये काफ़ी अच्छा कल का भी था, है ना। मॉर्निंग हस्बैंड लेकर आए थे, वो भी था, और कल का भी थोड़ा-सा बचा हुआ था, तो दोनों मैंने मिक्स करके ये फिनिश करना था। और साथ ही जो मैंगो बचे हुए थे, वो भी कट कर लिए थे। बेबी को मैं दे रही थी कि वो एन्जॉय करे और खाए। हालाँकि जिस प्रकार का उसने इससे पहले जो खा लिया था ना, तो उसने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया। सो गाइज़, जो बच्चों के लिए जो हम खिलौने लेते हैं ना, तो जो उसमें एज मेंशन रहता है ना, वो मेनी टाइम्स मेरे साथ हुआ है कि एकदम करेक्ट रहा है दोस्तों। क्योंकि हम है ना, मेरी बेबी जैसे 2+ एज में है, तो उसके लिए हम जो प्ले टॉयज़ वगैरह लिए हैं ना, तो जिसमें 3+ एज लिखा रहता है। क्योंकि बच्चा अगर 2 साल का है, तो वो उसकी उतना वैल्यू नहीं करता, वो एकदम तोड़ता है, खेलता है, यूज़ करने नहीं आता, वो नहीं जानता उतना, है ना। तो बड़े आपने तो बड़े प्यार से एकदम बड़े अच्छे-अच्छे टॉय ले दिए, लेकिन मेरा बेबी तो मोस्टली तोड़ देता है। है ना, तो वो ये करता है। उसका जो फर्स्ट टॉय हमने लिया था, वो उसमें मेंशन था 3+ एज, बट मेरा बेबी उस समय तो 1+ ईयर में था, बट वो इतना क्यूट था ना, वो उसका फर्स्ट टॉय था। और जब फर्स्ट टाइम हमने उसको प्ले किया था, वो जस्ट म्यूज़िक बजता था, और वो कार थी जो इधर-उधर चलता था म्यूज़िक बजने पर। तो स्टार्टिंग में तो बेबी डर भी जाता था, तो स्टार्टिंग टाइम में वो बड़ा डर जाता था जब हमने चलाया था तो। क्योंकि वो एज के अकॉर्डिंग भी बेबी के खिलौने होते हैं दोस्तों, है ना। और वो काफ़ी सही पाए हैं मैंने अभी तक के तो। और जैसे अभी हमने उसके लिए ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये टॉय इसमें 3+ एज मेंशन था। और ये जो हेलीकॉप्टर भी ये टॉय ना, उसमें भी। और ये बहुत प्यारा टॉय गाइज़, ये ना हस्बैंड डी मार्ट में कब से लेना चाह रहे थे, और उसमें वहाँ जो था ना, वो थोड़ा अलग स्टाइल का है ना, और वो बहुत कॉस्टली था, और ये हमको केवल 350 में मिल गया था, है ना। तो ये बहुत ही नियर बाय लोकल मार्केट से हमने ये लिया, और बहुत ही प्यारा म्यूज़िक यहाँ पर प्ले हो रहा था। मैं यहाँ पर अपने बेबी को खिला रही थी, है ना। तो उसमें जो एक्चुअली जो शेप भी बने हुए हैं ना, तो ये मेरे 2+ एज बेबी को भी बड़ा काम आ रहा है दोस्तों। वो ना बड़े अच्छे से जो शेप है ना, ये सबको बिना बताए, बिना सिखाए, जस्ट इवनिंग में ही कल हम लेकर आए हैं। अभी जस्ट मैंने उसको खेलने को दिया है। उसे मैं कह रही थी इसके प्रॉपर, इसके राइट प्लेस जो शेप है ना, उसमें अरेंज कर दो बेटा, और इतना अच्छा से उसने अरेंज कर दिया है। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट चिल्ड्रन टॉयज़ गाइज, कि है ना, जैसे इन्फेंट चाइल्ड बेबीज़ है ना, तो उनके लिए जो आप टॉयज़ लेना, तो क्योंकि बेबी ना इन्फेंट चाइल्ड है, वो उसको नहीं समझ, है ना, उतना बोध नहीं है। आप बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा उसको खिलौना दे, बट वो उसको ना पटाक करता है ना फ्लोर में, क्योंकि उसको नहीं पता है कि कैसे चाबी लगानी है, कैसे खेलना है, कैसे इसमें वॉल्यूम बजता है एंड ऑल थिंग, है ना। तो वो उसके पार्ट्स तोड़ देता है दोस्तों। तो कई कुछ गेम्स में ना प्रिकॉशंस भी लिखे होते हैं, क्योंकि छोटे पार्ट्स जो होते हैं ना, बच्चा उसको चोकिंग कर सकता है ना, मुँह में ले सकता है, गले में ले सकता है। सो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली, बहुत ही आवश्यक इम्पॉर्टेंट थिंग है गाइस, फॉर बेबीज़, फॉर किड्स, फॉर इन्फेंट चाइल्ड टॉयज़। Very good. Now the last one. फॉर एग्ज़ाम्पल इस गेम में है ना, मेरा बेबी बड़े अच्छे से म्यूज़िक को तो उतना वो नहीं कर रहा है, एंजॉय नहीं कर रहा है, बट उसमें ये शेप लगाना ना, वो उसको बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहा है। और मैं उसको इनकरेज भी कर रही हूँ, है ना। बट वो अब देख रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर एंड सम प्लेन टॉयज़ है ना, वो उसके पार्ट्स निकाल देता है। सो उसको मैं मेड में बहुत ही थोड़े टाइम के लिए देती हूँ, ज़रा सा सामने रहकर। और ये मैंने एक फ्रेम ख़रीदा है गाइस, जो बहुत प्यारा लगा मुझे।
मेरा 2 साल का बेबी गाइस किचन से चीज़ें ना उठा-उठा कर ले आता है वस्तुएँ, और इतना धमाक-धमाक आवाज़ें करेगा, वो है ना, ये बच्चों को, छोटे बच्चों को बड़ा प्यारा लगता है। और ये कार मेरे बेबी ने सबसे पहले पसंद किया था। सो दैट्स ऑल फॉर माय टुडेज़ वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग। सी यू नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।